एपिसोड के शुरुआत में माइकी इजाना को कहता है चलो मेरे भाई इसे खत्म करते हैं, जिसमें ड्रैगन टाकेमिची को बोलता है कि तुम फ्यूचर से आए हो। ये बात को सुनकर मुझे तो ये सारी बकवास लग रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, माइकी तुम पर भरोसा करता है। और ड्रैगन ये भी बताता है तुम वो सारे काम खत्म करोगे इसके लिए तुम इधर आए हो और तुम्हारा साथ मैं और माइकी देंगे। लेकिन इधर माइकी इजाना को अपना किक मार देता है, लेकिन इजाना उस किक को रोक लेता है और फिर इजाना बोलता है यही है वो तुम्हारी स्पेशल किक जिससे सारे डरते हैं। इस पर ताकेमिची कहता है इजाना ने माइकी का किक रोक लिया। उसके बाद माइकी इजाना पर किक मारने की ट्राई करता है, लेकिन इजाना भी अपनी किक मारकर उसको डॉज कर लेता है। उसके बाद इजाना बोलता है तुम्हारे पैरों में बहुत सारी ताकत है, इसलिए तुमको सब लोग हरा नहीं पाते हैं। उसके बाद माइकी फिर से इजाना पर मारने के लिए भागता है, लेकिन इस बार इजाना अपने किक से माइकी को दूर फेंक देता है, जिसमें इजाना कहता है मुझे तुम्हारे सारे मूव्स पता है। उसके बाद सारे तोमन के मेंबर हैरान होने लगते हैं। उसके बाद इजाना कहने लगता है मैं वो सारे लोगों को मार चुका हूँ जिसने भी मेरे से पंगा लिया है, अब मैं तुमको भी मारने वाला हूँ। उसके बाद तो माइकी मुश्किल से खड़ा हो जाता है और फिर इजाना को ढकते हुए एक फ्लाइंग किक देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से इजाना माइकी को एक मुक्का मार देता है। उसके बाद तो माइकी इजाना से पूछता है तुमने एमा को क्यों मारा। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर इजाना और काकू की बचपन पर चली जाती है, जहाँ पर इजाना को मिलने के लिए एक लड़का आ जाता है और वो खुद को इजाना का बड़ा भाई कहने लगता है। उसके बाद इजाना अपने बड़े भाई के साथ बैठकर बात करने लगता है, लेकिन पीछे से काकू आकर सारी बात सुनने लगता है। उसके बाद इजाना बोलता है कि उसे हमेशा से एक बड़े भाई की जरूरत थी और वो ये सारी बात अपने अंदर ही कह रहा होता है। उसके बाद शिनिचिरो इजाना को बाइक पर बिठाकर एक समुद्री साइड पर लेके जाता है। उसके बाद इजाना शिनिचिरो की तरफ मोड़कर मेरा भी एक बड़ा भाई है कहकर खुश होने लगता है। उसके बाद वो लोग फिर से बहुत सारे मस्ती करने लगते हैं। पहले तो वो लोग किसी की गाड़ी से स्टैचू को चुराने की कोशिश करते हैं, फिर शिनिचिरो इजाना का हेयर स्टाइल ही चेंज कर देता है और उस पर हंसने लगता है। उसके बाद इजाना फिर से हॉस्टल में आ जाता है और काकू उसको कहने लगता है कि तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारा एक बड़ा भाई है, जिसमें इजाना कहने लगता है कि उसने बताया कि मेरे पास एक बहन भी है और वो उससे जल्दी मिलाने वाला है। उसके बाद इजाना हॉस्टल से भागकर शिनिचिरो के पास चला जाता है, जहाँ पर शिनिचिरो उसको बहुत सारी चीजें सिखाने लगता है, जैसे बाइक चलाना, हंसना और हेयर स्टाइल चेंज करना। ऐसे ही करते करते इजाना अब थोड़ा सा बड़ा हो गया था, जिसमें वो काकू को भी मिलने से इनकार कर देता है और वो सीधा शिनिचिरो के पास चला जाता है, जो अभी बाइक रिपेयर कर रहा होता है और उसके साथ में माइकी भी होता है। उसके बाद इजाना शिनिचिरो को चलो घूमने चलते हैं कहने लगता है, जिसमें शिनिचिरो भी ठीक है कहने लगता है और माइकी को दुकान को संभालने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि इजाना बाइक को चलाना भी सीख गया था। उसके बाद वो शिनिचिरो को कहने लगता है क्या तुम मुझे ब्लैक ड्रैगन का लीडर बनाओगे, जिसमें शिनिचिरो कहता है बाद में सोचकर बताऊंगा तुम्हें। उसके बाद शिनिचिरो थोड़ी देर सोचने के बाद इजाना को कहने लगता है कि मुझे खुशी होगी अगर मेरे भाई लोग इस गैंग को चलाए तो। उसके बाद शिनिचिरो ब्लैक ड्रैगन इजाना और माइकी को सौंपने की बात करता है, लेकिन शिनिचिरो की इस डिसीजन से इजाना शॉक हो जाता है। उसके बाद इजाना शिनिचिरो की तरफ मोड़कर क्या ये मेरा बड़ा भाई नहीं है कहने लगता है। उसके बाद सीन फाइट पर चली जाती है। उसके बाद इजाना माइकी को कहने लगता है तब मुझे पता चला कि शिनिचिरो सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई निकला। उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, जिसमें माइकी कहता है इसलिए तुमने एमा को मारा है। उसके बाद इजाना माइकी को एक किक मारकर जमीन पर गिरा
गिरा देता है, जिसमें दूर खड़ा हुआ ताकेमिची समझ नहीं पाता है क्या हो रहा है। फिर इजाना माइकी को कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ चला गया है, और वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन इधर जमीन पे लेटा हुआ माइकी फ्लैशबैक पर चला जाता है, जहाँ पर उसका बड़ा भाई यानी कि शिनिचिरो माइकी को पूछता है कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हारा दूसरा बड़ा भाई हुआ तो। लेकिन फिर से सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर इजाना फिर से माइकी पर किक मार देता है, जिससे ताकेमिची और हिना डरने लगते हैं। उसके बाद माइकी फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन इजाना उसको फिर से मारना शुरू कर देता है, जिसमें चिहुया कहने लगता है कि माइकी तुमको क्या हुआ है, जिसमें ताकेमिची कहने लगता है ये सब एमा की वजह से हुआ है। फिर ड्रैगन ताकेमिची को कहने लगता है माइकी ने वो सब कुछ करके कोशिश किया है जो उसके पास था, ऐसा लगता है कि इजाना ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद काकू इजाना की पुरानी बातों को कहने लगता है, जिसमें वो ये कहता है जब इजाना 12 साल का था उस पर कुछ बड़े लड़के मिलकर उसको मारने लगते हैं, जिसमें शिनिचिरो ने दिया हुआ लाइटर भी तोड़ देते हैं। उसके बाद वो लोग इजाना को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिससे इजाना हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। लेकिन वो जब हॉस्पिटल से वापस आता है तो वो उसी गैंग के लीडर को ही मार देता है। उसके बाद वो एक एक करके वो सारे मेंबरों को ढूंढकर मारना स्टार्ट कर देता है, जो भी उस दिन इजाना को मारने में शामिल थे। और काकू ये भी कहता है अगर इजाना गुस्से में अगर किसी को मारना स्टार्ट कर देता है तो उसको बुरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन इधर इजाना माइकी को मारते हुए कहने लगता है क्या तुम वही माइकी हो जिससे सब लोग डरते थे। फिर ताकेमिची माइकी को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उसे रोक लेता है। उसके बाद माइकी खड़ा हो जाता है और इजाना को कहने लगता है तुम्हारे बाजुओं में बहुत दम है ना। उसके बाद माइकी एक किक मार देता है उसके हाथ पर। उसके बाद माइकी इजाना को कहने लगता है तुम्हारे पास तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो तुम्हारे लिए लड़ सकते हैं, जिसमें इजाना कहने लगता है वो मेरे लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फिर से ये कहने लगता है कि तेंजिकु तोमन जैसा नहीं है, हमारे तेंजिकु में दोस्ती भरोसा ये सब मायने नहीं रखता। ये कहकर वो लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें ताकेमिची कहने लगता है कि इजाना अब पहले जैसा अटैक नहीं कर रहा है, जिसमें ड्रैगन कहता है कि माइकी से भी कुछ मार खा रहा है। उसके बाद इजाना माइकी को कहता है शिनिचिरो और एमा तो मर गए, तुम किस लिए जिंदा हो। ये कहकर माइकी पर वो एक किक मार देता है, लेकिन माइकी उस किक को रोक लेता है और इजाना को कहता है तुम ये गलत सोच रहे हो इजाना। और माइकी कहता है और अब भी तुम्हारे पास एक छोटा भाई है और मेरे पास एक बड़ा भाई है। ये सुनने के बाद इजाना और माइकी लड़ना बंद कर देते हैं। उसके बाद माइकी इजाना से मिलने के बाद समझ पाता है कि शिनिचिरो इस बड़े भाई की बात कर रहा था, जिसको शिनिचिरो ने पहले ही एपिसोड में बताया था। उसके बाद माइकी शिनिचिरो को कहने लगता है कि मुझे खुशी होगी अगर मेरा दूसरा बड़ा भाई हुआ तो। उसके बाद सीन फिर से फाइट पर आ जाता है, जहाँ पर माइकी इजाना को कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, मेरे पास तुम हो और तुम्हारे लिए मैं हूँ। और माइकी ये भी कहता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। उसके बाद इजाना गुस्सा हो जाता है और कहता है चुप करो। ये कहने के बाद वो माइकी पर एक किक मारने लगता है, लेकिन माइकी उस किक से बच जाता है और कहता है अभी तुम मुझे नहीं मारोगे। ये कहने के बाद माइकी भी इजाना को एक मुक्का मार देता है, जिससे इजाना के चेहरे से ब्लड आना शुरू करता है। उसके बाद माइकी एक किक मारकर इजाना को नॉकआउट कर देता है, जिससे सारे लोग एक एक करके शॉक हो जाते हैं। और इजाना फिर से खड़ा होकर कहने लगता है तो तुम्हारे पास अब भी लड़ने की ताकत है, माइकी कहने लगता है। उसके बाद इजाना फिर से माइकी पर हमला करना चालू कर देता है, जिसमें फिर से माइकी इजाना को एक मुक्का मार देता है और वो कहता है किसने तुमको ऐसा बनाया। और माइकी ये भी कहता है कि एमा और मैंने तुमको अपना बड़ा भाई मान लिया था, जिसमें इजाना माइकी को गुस्से से बस करो कहने लगता है। उसके बाद इजाना एमा को याद करने लगता है। उसके बाद माइकी आखिर तुमको वो क्या गया है कहने लगता है, लेकिन इजाना माइकी की एक भी बात नहीं सुनता, उस पर फिर से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसमें माइकी भी इजाना को एक मुक्का मार देता है। उसके बाद इजाना माइकी से दूर होकर एमा और शिनिचिरो को इमेजिन करने लगता है और कहने लगता है आखिर तुम लोग माइकी की तरह
तरफ क्यों हो, जिसमें माइकी कहता है तुम हार गए हो। उसके बाद इजाना चिल्लाते हुए किसाकी के पास जाकर उससे गन छीन लेता है और माइकी की तरफ एम करने लगता है। उसके बाद इजाना रोते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से सब कुछ हार चुका हूँ, जिसमें माइकी कुछ कह नहीं पाता। उसके बाद ताकेमिची ऐसा मत करो इजाना कहने लगता है। उसके बाद इजाना फिर से फ्लैशबैक पर चला जाता है, जहाँ पर इजाना अपने मॉम के साथ होता है, जहाँ पर इजाना की मॉम इजाना को कहती है कभी भी हार मत मानना। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। उसके बाद चिफुया बीच में आकर कहने लगता है इजाना तुम गन का इस्तेमाल कर नहीं सकते जैसे किसाकी ने किया था। उसके बाद इजाना खुद से ही बात करने लगता है कि मैं अब सब कुछ हार चुका हूँ। उसके बाद वो माइकी को कहने लगता है कि अब तुम मरोगे माइकी, जिसमें माइकी कहता है अगर तुम मुझको मारकर खुश होते हो तो गोली चलाओ इजाना कहने लगता है, जिसमें ड्रैगन माइकी को कहने लगता है ऐसा मत कहो माइकी। लेकिन माइकी ड्रैगन की बात एक भी नहीं सुनता और वो चिल्लाते हुए इजाना को कहने लगता है दम है तो गोली चलाओ इजाना। लेकिन बीच में काकू आकर इजाना के हाथ से गन को दूर फेंक देता है। उसके बाद इजाना काकू को कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिसमें काकू कहता है बस करो इजाना हम लोग हार चुके हैं, जिसको सुनकर सारे शक होने लगते हैं और वो गन फिर से किसाकी के पास चला जाता है। उसके बाद इजाना गुस्से से कहने लगता है क्या एक नौकर के कहने से क्या हम हार जाएंगे। उसके बाद काकू पुरानी बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर काकू इजाना को बताता है कि मेरे डैड और मॉम एक एक्सीडेंट में मर गए थे और इजाना काकू से पूछने लगता है तुम्हारे चेहरे पर वो निशान क्या है, जिस पर काकू कहने लगता है इस बारे में मैं बात करना नहीं चाहता। उसके बाद इजाना काकू को पकड़ कर कहने लगता है जो चले गए हैं उसकी फिक्र मत करो कि अब वो लोग तुम्हें बचा नहीं सकते, इसीलिए खुद पर खड़ा होना सीखो। और इजाना ये भी कहने लगता है तुम्हारा जिंदगी का मकसद क्या है। लेकिन वो फिर से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें एक मकसद देता हूँ, आज से मैं तुम्हारा राजा और तुम मेरे नौकर रहोगे। उसके बाद काकू रोना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है और काकू मन ही मन कहता है अगर इजाना उस वक्त नहीं आया होता तो मैं अभी जिंदा नहीं होता। उसके बाद काकू कहता है कि मैंने तुमको हमेशा से फॉलो किया है और मैं तुम्हारे जैसा ही बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम अब बदल गए हो। उसके बाद इजाना अपने आदमियों से कहने लगता है तुम लोग उधर क्या कर रहे हो, आकर इन सारे लोगों को मार डालो। लेकिन काकू फिर से बीच में आ जाता है और कहने लगता है बस करो इजाना हम लोग हार चुके हैं। उसके बाद इजाना गुस्से में आ जाता है और काकू को कहने लगता है बस करो, नौकर हो और नौकर की तरह रहो, मैं अभी भी मुकाबला कर सकता हूँ, ये कहकर चिल्लाने लगता है। लेकिन पीछे से किसाकी काकू पर गोली चला देता है, जिससे इजाना शॉक हो जाता है। सिर्फ इजाना ही नहीं, माइकी, ताकेमिची, हिना और ड्रैगन भी हैरान होने लगते हैं। उसके बाद काकू घुटनों के बल गिरने लगता है, जिसमें किसाकी पीछे से कहने लगता है तुम्हारा बकवास बंद करो। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।